हेलो नमस्कार साथियों, जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 23 सितंबर 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास लेके आई हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार अपने इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जेके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो बिना कोई देरी किए हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। आज हम जो करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ने वाले हैं वो है 23 सितंबर 2025 की। तो पहले वाली अगर आपने क्लासें नहीं देखी हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख ली, क्योंकि अपने इस चैनल पे ये रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो बढ़ते हैं आगे। तो आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू 23 सितंबर 2025 के हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? 2025-26 का राजकोषीय घाटे की बात कर रहा है। तो ए है 3.5% जीडीपी का, बी है 4.0% जीडीपी का, सी है 4.4% जीडीपी का और डी है 5.0% जीडीपी का। तो हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा 4.4% जीडीपी का। ये आपको याद रखना है, 4.4 जीडीपी का। आगे समझने बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी टीएफएफ में सबसे पहले निवेश किस देश ने किया है? तो पहला है ब्राज़ील, दूसरा है अपने भारत, तीसरा है ब्राज़ील, डी है अपने रूस। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, ब्राज़ील आपके करेक्ट आंसर होगा। ब्राज़ील आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। किस ऑनलाइन भुगतान कंपनी को हाल ही में आरबीआई से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने को मंजूरी मिली है? ये पूछ रहा किस ऑनलाइन भुगतान कंपनी को हाल ही में आरबीआई ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर की मंजूरी मिली है? तो ए है पेटीएम, बी है गूगल पे, सी है अमेजन पे, डी है फ़ोन पे। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, आपका डी करेक्ट आंसर होगा। डी आपके करेक्ट आंसर होगा। फ़ोन पे आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट प्रश्न क्यों। प्रश्न संख्या 4। आईएमएफ प्रमुख ने प्रथम उप प्रबंधक निदेशक फर्स्ट डिप्टी एमडी पद के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया है? तो ए है डैनियल कैट्स, बी है डॉक्टर कृष्णा जोशी, सी है प्रतिभा श्रीवास्तव, डी है इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं, आपका ए करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर होगा डैनियल कैट्स आपको याद रखना है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में भारत की उधारी योजना में क्या परिवर्तन होगा? तो ए है उधारी बढ़ेगी, बी है उधारी घटेगी, सी है उधारी यथावत रहेगी, डी है योजना रद्द होगी। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। उधारी यथावत रहेगी, ये आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर किस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाएंगे? तो ए है जलवायु परिवर्तन फंडिंग, बी है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और आतंकवाद, सी है व्यापार प्रतिबंध, डी है प्रवासन नीति। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और आतंकवाद, ये आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की शताब्दी वर्षगांठ का उद्घाटन समारोह कब आयोजित होगा? तो ए है 15 सितंबर 2025, बी है 2 अक्टूबर 2025, सी है 2 अक्टूबर 2000 दोबारा क्या, डी है 1 नवंबर 2025। तो अब इसके राइट आंसर की बात करते 2 अक्टूबर आपको याद 2 अक्टूबर आपको याद रखना। आ गया समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, प्रधानमंत्री मोदी 27 सितंबर 2025 को ओडिशा दौरे पर किस घोषणा के साथ जाएंगे? भाई प्रधानमंत्री है ना 25 सितंबर 2025 को ओडिशा दौरे पर जाएंगे, लेकिन किस घोषणा के लिए जा रहे हैं ये आपको पूछ रहे हैं। तो ए हैं 2 मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में अपग्रेड करना, या बी है नया खेल स्टेडियम शुरू करना, सी है नई पावर प्लांट की शुरुआत, डी है बड़े बांध का उद्घाटन। तो हम इसके राइट आंसर की बात करते, ए करेक्ट आंसर होगा। आपको ए याद रखना है, 2 मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशलिटी संस्थानों में अपग्रेड करना। आ गया समझ में? बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज के लिए इतने प्रश्न थे। अपने जो 23 सितंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने इस क्लास में देखे हैं। तो आपको बताना है कि 8 प्रश्नों में से आपके कितने राइट हुए। कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना, और कमेंट के साथ साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने जीके बाय कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी भी तरह की कोई बात करनी हो तो हमारे इंस्टाग्राम के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने इस क्लास के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।